दोस्तों, आज देख सकते हैं अनुपमा में कि बनराज और राधिका आपस में बात कर रहे हैं। बनराज ऑफर दे रहा है अधिक को कि किस तरह से वो अपनी बेटी से जब मन तब मिल सकता है और हर महीने में एक बार अपने पास रख सकता है। लेकिन अधिक को ये पसंद नहीं आया, ये ऑफ़र को ठुकरा दिया और कागज़ को जला दिया जिसमें बनराज उसका साइन लेना चाहता था। तो इस तरह से अधिक ने जला कर फेंक दिया। उसके बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बोलकर चला गया। वहाँ से बोला कि मैं तो अपनी बेटी से मिलूँगा और उसके मिलने का टाइम और टेबल नहीं चाहिए, मैं उसकी कस्टडी लेना चाहता हूँ। इस तरह से वो बोलकर और बाबूजी से माफ़ी मांगा, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, उसके लिए आप लोग दोनों माफ़ कर दें हमें। और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। और इधर पाखी से बहुत नाराज़ है कि हमें मालूम था कि ऐसा होने वाला था। और इधर देखिए छोटी यानी कि आधिया बार बार श्रुति से पूछ रही है कि आप कौन सा रेस्टोरेंट में गई थी, कहाँ खाई थी, कहाँ पी थी। ये सब सुन झूठ पर झूठ बोलते बोलते गुस्सा आकर बोल देती है श्रुति कि तुम बड़ों के बीच में इतना मत घुसा करो, बड़े का कोई पर्सनल लाइफ होता है, मत बोला। देख कर आधिया ये हो जाती है और गले लग जाती है श्रुति की। और श्रुति और आधिया दोनों एक दूसरे को गले लगा कर फिर श्रुति बोलती है कि आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए शुरू कि आप मेरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे। तो इसमें श्रुति भी बोलती तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम मेरे से कोई बात नहीं छिपाओगी। और उसके बाद दो अब छोटी देखती रह जाती है। उसके बाद फिर भी आधिया बोलती है कि आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे पॉप्स को कभी छोड़ कर नहीं जाओगे, हमेशा प्यार करोगे। लेकिन इसको इसी बीच में वो निकल जाती है श्रुति कि मेरे को सर में दर्द है। और इधर अधिक अपनी बेटी से मिलता है, मिलकर उसको प्यार वार करने के बाद बनराज और पाखी दोनों आ जाते हैं अंदर। और वहाँ अधिक बोलता है कि जो भी होगा अब कोर्ट में होगा, हमको कस्टडी चाहिए अपनी बेटी के लिए। और इसके लिए मेरे किसी के बाप से मैं नहीं डरता हूँ। इस तरह से वो बात करके निकल जाता है। और इधर किंजल और अनुपमा बैठी हुई हैं और किंजल बोलती है कि यशदीप सर बहुत अच्छे हैं, आपके दोस्त के रूप में बहुत अच्छे दोस्त मिल गए एक अनजान शहर में। तो अनुपमा बोलती है वो मेरे दोस्त नहीं है, बॉस है। तो फिर बोलती है किंजल नहीं मम्मी, वो बहुत आपका किए हैं। उसके बाद यशदीप यहाँ अनुपमा के बारे में सोच कर बैठा हुआ है, सोच रहा है उसके बारे में। यहाँ अनुपमा जो दिन जो हुआ उसके साथ वो सोच रही है। और इधर अनु श्रुति को संभाल भी रहा है और अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा। इधर श्रुति को भी संभालना चाह रहा है कि उसके चलते श्रुति कैसे हर्ट हो रही है। और श्रुति चुपचाप ये सब देख रही है। वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है अनुज। और अनुपमा के ख्यालों में वो भी खोया हुआ कि किस तरह से अनुपमा बोल रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और इधर यशदीप भी अनुपमा के ख्यालों में खोए हुए हैं और यहाँ बाप का घर का काम कर कर के परेशान है। और बनराज के कोई बॉस आ रहे हैं, उसके लिए घर को ठीक किया जा रहा है और ये खाना वाना का व्यवस्था। इसी बीच बाप बोल देती है अनुपमा रहती तो आज मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। इस पर बनराज गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आज के दिन भी उस देवी का नाम लेना ज़रूरी था। इस पर वो बोलते हैं बाबूजी की उसका नाम लिए तो तेरा काम भी बन जाएगा, ऐसी देवी है। और बनराज बोलते हैं आप लोग का गुणगान उसका चलते रहता है। और इधर अनुपमा एक बहुत बुरा सपना देख रही है कि उसकी बेटी आदिया आकर उसको बहुत डांट रही है, बोल रही है आपके चलते सब रिश्ता खराब हुआ, श्रुति हम लोग को छोड़ कर चली जाएगी, अगर वो जाएगी तो आपको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इस तरह से वो देख रही है, चिल्ला चिल्ला कर आदिया उसको बोल रही है। तभी वो श्रुति का भी सपना देख रही है, बोल रही क्यों आप हम लोग के बीच में आके हमारे रिश्ते ख़राब कर दिए। और बोलती अब मैं नहीं जीऊँगी मर जाऊँगी, इस तरह का वो सपना देख रही है कि श्रुति नहीं रही है। और इसी बीच छोटी भी बोलती है कि जब श्रुति नहीं रही तो मैं क्यों रहूँगी, वो भी मर जा रही है। इस सब का सपना देख कर अचानक से उठती है अनुपमा और देखती बेचैन हो जाती है। और इधर काव्या और उसकी बेटी आती है और बोलती है कि आज और देख कर ये सब काव्या बोलती है कि उसकी बेटी बोली आज पापा के बॉस आ रहे हैं, तो अपना पिकनिक कैंसिल कर आ गई पापा के पास। और इधर अनुपमा बहुत रोई जा रही है सपना देखने के बाद। और इधर पाखी का अपने पापा से बोली कि क्या करेंगे अधिक का। तो इससे इरिटेट होकर बनराज बहुत गुस्सा हो रहा, बोलता है कि देख लूँगा बाद में, मेरे हज़ारों काम है। और इधर देखता है कि डिम्पी टीटू से बात मैसेज कर रही लगी हुई है। तो इधर अनुपमा को फ़ोन करती है श्रुति मिलने के लिए और दोनों बोलते हैं कि मिलते हैं। श्रुति का फ़ोन देखकर पहले तो अनुपमा ये हो गई
फिर उठाई, फिर सोच रही कि क्या बात करूँगी मैं श्रुति से मिलकर। और इधर बनराज के बॉस आ जाते हैं और सभी का इंट्रोडक्शन बनराज कराता है, लेकिन अपनी बेटी का नहीं करवाता। ये देख के सभी को ख़राब लगता है, पर बाबूजी करा देते हैं इंट्रोडक्शन उसकी बेटी का। और इधर अनुपमा सपना देखकर बहुत ये हुई, तो इधर बातें हुई कि हम दोनों मिलेंगे और एक दूसरे के बारे में वो सोच रहे कि मिलकर क्या बोलेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।